हरे कृष्णा, दिस इज विजेता रानी मिश्रा। तो लोग अक्सर मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आपके गीता में जो लिखा है वो क्या सच है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान को बुलाएंगे, तो क्या भगवान हमें मिल जाएंगे या फिर हमारे सारे काम कर देंगे। और वैसे भी इसका प्रूफ क्या है कि भगवान हमारा काम कर देंगे। ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा प्रूफ आपको देती हूँ, और गीता में जो भी लिखा है इसका सच्चाई का सबूत भी मैं देती हूँ। ठीक है, देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में जो भी लिखा है वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुंह से खुद बोला है। उनके मुख निश्रुत वाणी है श्रीमद् भगवत गीता। ओके, भगवान श्री कृष्ण ने प्रॉमिस किया है हम सबको, जो भी गीता में लिखा है। और उसका एक श्लोक भी है, सर्वधर्मन परित्याज्य। ये तो आप तो सब लोग जानते होंगे। इस श्लोक का मीनिंग है, अगर आप अपनी सारे कर्म को छोड़कर मुझे मेरे ऊपर आ जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, सरेंडर कर लेंगे खुद को, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके संसार की सारी दायित्व को खुद वहन करूँगा। तो ठीक है, चलिए मैं आपको वृंदावन की एक जानी मानी स्टोरी सुनाती हूँ इसके लिए। ओके, तो एक घर में दो लड़के रहते थे, दो बच्चे। तो उनके जो पिताजी जो थे वो वैष्णव थे, एक अच्छे वैष्णव थे। तो वो अपने दोनों बेटों को अच्छे से अच्छे संस्कार दिया। ओके, तो वो जो बड़ा बेटा था वो मतलब भक्ति था उसमें, बट फिर भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था वो, उसका व्यापार में ज़्यादा ध्यान था। तो वो बड़ा होकर बहुत पैसा कमाया, बहुत ऐसा मतलब बहुत टैलेंटेड था ना वो, बहुत पैसा कमाया और शादी हो गई दोनों की। और एक दिन उसके पापा चले गए। ओके, तो दोनों को वो घर का दायित्व देकर चले गए। पर जो बड़ा बेटा जो था वो बहुत मतलब ईगो हो गया था उसमें कि वो बहुत आगे चला गया है, और वो छोटा भाई उसको कुछ आता नहीं है। चलो, वो सिर्फ भक्ति में दिन भर हरे कृष्ण करता रहता है, उसका कुछ और काम नहीं है, कुछ काम नहीं करता, बस ऐसे ही दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करता रहता है। चलो, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो जो बड़े भाई जो था वो पूरा बंद कर दिया, अपना डिवोशन को पूरा बंद कर दिया। ठीक है, और उसका बहुत पैसा था ना, तो अपने छोटे भाई को घर से भी निकाल दिया। ठीक है, तब क्या किया उसके जो छोटे भाई जो थे, तो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया, एक बन जाकर कुटिया बनाकर रहने लगा। ठीक है, उसके पास तो कुछ था नहीं, खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं था उस वक्त। तो वो अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हारे पास जो भी गहने हैं उसको बेचकर तुम कुछ भी बनाओ खाने के लिए, अभी भी जितने दिन जा रहे हैं उसको जाने दो। तो उसके पत्नी ने वैसा किया, अपने सारे गहने को बेचकर खाना वाना बनाया। और दोनों कितने दिन तक जाएगा, उनके पास धन नहीं था, बस गहने को बेचकर अगर वो लोग खाएंगे तो कितना दिन जाएगा। वैसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि सारे गहने खत्म हो गए, सारे धन खत्म हो गए। तब गीता पढ़ते वक्त उसके जो वो छोटा बेटा जो था, जिस श्लोक में लिखा था उस श्लोक को ध्यान से देख रहा था। कृष्णा की मूर्ति सामने थी, तो वो कृष्णा से पूछा, कृष्णा तुमने तो हमें वादा किया है, अगर हम तुम पर डिपेंड होते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो तुम हमको खाने के लिए देते हो, तुम हमको जीने के लिए जिंदगी देते हो, हमारा सारे काम तुम खुद करते हो, तो फिर आज मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। हम सब तो तुम पे डिपेंड है ना, हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, सिर्फ तुम्हारे नाम को उच्चारण करने के अलावा। आज मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा कहकर उसने वो जो श्रीमद् भगवत गीता की जो लिखा था उस श्लोक में एक गाल लगा दिया, मतलब ये बोलने के लिए, चलो तुमने जो बोला था वो झूठ है। ठीक है, और ऐसा कहकर वो घर से चला गया थोड़े दूर रूट कर। ओके, तो उसके अगले ही दिन सुबह एक छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा बच्चा, वो नहीं था घर में, और उसके पत्नी को जाकर बोला, देखिए आपके जो बंधु है ना वो आपके लिए बहुत सारे चीज़ भेजे हैं, एक अश्व में है, बहुत सारे चीज़ भेजे, आप प्लीज़ उसको ले जाइए। तब उसकी पत्नी ने बोला, कौन से बंधु हो आप और कौन से चीज़ भेजे, कौन भेजे, किसके लिए भेजे। तो उसने बोला, वो जो आपके पति
वो मेरे बंधु हैं, तो मैं उनके लिए बहुत सारे चीज़ लेकर आया हूँ, खाना पीना इसमें है, इसमें स्वर्ण मुद्रा कुछ है, ठीक है। तो इतना कहकर वो सारी चीज़ उसके पास देकर वो चला गया। जब वो जा रहा था तो उसके पत्नी ने बोला, अरे बेटा थोड़ा खा कर तो जाओ। इतना कहकर वो उसको रोका, तो वो कहा, नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरा जीभ जल गया है, मेरे जीभ को किसी ने काट दिया है, वो बहुत जल रहा है, मैं नहीं खा सकता अभी। तो उसने दिखाने को बोला उसके पत्नी ने। तब जब वो मतलब मुंह खोला तो उसमें उसका जीभ कट गया था, वो छोटे से बच्चे का। तब उसके पत्नी ने सोचा, इतनी छोटे से बच्चे को जीभ किसने काट दिया, कौन इतना निर्दय है जो ऐसा कर सकता है। तो उस वक्त उसने बोला, अच्छा माँ, मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, आप अगर बंधु आएंगे तो आप उनको बोल देना कि उनके बंधु ये सब दे कर गए हैं उनके लिए। तो उस वक्त रात को आई, उसके पति आए, और उसके पति आकर जब देखे ये सारे चीज़ घर में है, घर भी मतलब चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है, उसके बच्चे खा पी कर सो रहे हैं, उसकी पत्नी बहुत सारे आभूषण के साथ है। तब उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ इतनी जल्दी। तो उसके पत्नी ने बोला, कोई आपकी बंधु आया था, कह कर गया है कि वो दूर से आपकी बंधु है और ये सारे सामान दे कर गया है। तो जब वो जो बक्से को उसने खोला, उसमें चंदन की खुशबू आ रही थी, चंदन की खुशबू आ रही थी, और उसमें एक तुलसी का पत्ता, एक बांसुरी और एक मोर पंख था। तब उसने देखा तो उसको यकीन नहीं हुआ, जिसको मैं बचपन से आज तक पूछता रहा, वो आज मेरे घर में आकर मुझे सामान देकर चला गया और मुझे पता तक नहीं चला। तब उसके पत्नी को उसने पूछा, ये तुम मुझे उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताओगे क्या। तो उसके पत्नी ने बोला, इतना तो नहीं जानती, बस उसका जीभ जो था वो कट गया था। इतना छोटा सा बच्चा का जीभ कैसे कट सकता है, किसी ने इतना भी निर्दय काम कैसे कर लिया। तब उसने सोचा, अरे मैं तो श्रीमद् भगवद गीता की वो उस पंक्ति में ये लगा दिया था, तो क्या भगवान का मुख कट गया। ये सोचकर वो बिलक बिलक के रोता है, जिस भगवान ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, बिना काम किए मुझे इतना सब कुछ दिया, उस भगवान की जीभ को मैंने काट दिया। देखिए, ये सब स्टोरी नहीं, ये एक सच घटना है, ये वृंदावन में हुआ है। हम बोलते हैं ना, कर्म ही भगवान, कर्म भगवान है, पर अगर आप कर्म नहीं भी करते हो, दिन भर भगवान को आराधना करते हो, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँ कि अपना कर्म छोड़ दे, कर्म करिए, बट आपको सरेंडर होना पड़ेगा भगवान को, ठीक है। देखिए, आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, आप अपना कर्म करिए, उसके साथ अगर आप भगवान को विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको उसकी दुगनी फल मिलेगी, ठीक है। तो जो भगवान ने प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल किया ना, अगर आप भगवान उसके साथ अपना प्रॉमिस फुलफिल कर सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं। ओके, थैंक यू।